अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। यहाँ पे देखो, पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे भाई, जो यहाँ पे अलजेब्रिक इबारतें हैं, ठीक है, 7th क्लास की जो अलजेब्रिक इबारतें हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, उसके ताल्लुक से क्या देखे थे, यहाँ तक देखे थे अपन। क्या है यहाँ पर ऑलरेडी 6 और 8 का भी देखे थे साथ ही साथ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखे थे यहाँ पे थोड़े, ठीक है। किस तरह से हल करें वो नहीं देखे थे, तो अब देख लेंगे। यहाँ पे इबारत की म्यारी शक्ल के ताल्लुक से बोल दिए भाई। म्यारी शक्ल, इबारत की म्यारी शक्ल किसे बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल ऑलरेडी अपन पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 3x + 5x² - 9 है, ठीक है। अभी इसको क्या है, म्यारी शक्ल मतलब क्या है, जिसकी क़ुव्वत ज़्यादा रहेगी उसको क्या करेंगे, पहले लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जिसकी कम है उसको क्या है, उसके बाद, मतलब क्या है, नुज़ूली तरतीब में लिखते हुए जाते हैं। अब यहाँ पे इसका 9 के बाद x नहीं है ना, तो ऑलरेडी अपन देखें 9 मतलब 9 को कैसा लिख सकते हैं, x⁻0 लिख सकते हैं। मतलब x⁻0 का मतलब क्या है, एक ही रहता ना, ऑलरेडी पिछले वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके, ठीक है। मतलब यहाँ पे x की क़ुव्वत 2, x की क़ुव्वत 1, x की क़ुव्वत 0, मतलब ये क्या हो गई है, नुज़ूली तरतीब में हो गई। और ये क्या है भाई, इबारत की म्यारी शक्ल है। उसी तरह देखिएगा, अगर इस तरह से समझ लीजिए, क्या है यहाँ पर 3c + 6a - 2b है, ठीक है। अब इसको अपन क्या करना है, म्यारी शक्ल में लिखना है। तो कैसा करते भाई, अभी यहाँ पर तो ख़ुव्वतनुमा नहीं है, तो क्या देखना, जो मुतग़य्यरात है उनका क्या है, मुतग़य्यरात के सीक्वेंस देखना, ठीक है, उनका सिलसिला देखना। क्या है भाई, फर्स्ट क्या रहता, a रहता, तो 6a, ठीक है, - 2b + 3c, ये क्या है, ये म्यारी शक्ल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, इसको म्यारी शक्ल में लिखने का है। मालूम होगा ना भाई म्यारी शक्ल क्या है, और यहाँ पे कौन सी म्यारी शक्ल है कौन सी नहीं है पूछ रहा, तो आप देखते ही बोल दे सकते। देखिए ये देखिए, यहाँ पर 7x है, 7x क्या है, पहले आना था, 15 बाद में आना था, तो ये म्यारी शक्ल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इबारत की कदर मालूम करना है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, एक ये रुकन है, ये एक रुकनी इबारत है, अलजेब्री एक रुकनी इबारत है। क्या है भाई, 36x² है। यहाँ पे क्या बोल रहा, वहाँ पर x की कीमत -1 लेने पर बोल रहा, x मसावी -1 ले रहे, तब क्या होती पूछ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 लिख लीजिए, x की कीमत क्या है, -1 है, होल स्क्वायर होगा। हम पहले वीडियोस में देखे भाई, अगर किसी भी अदद का अगर मनफी अदद है तो उसकी क़ुव्वतनुमा अगर क्या है, जुफ्त है, तो जवाब क्या रहेगा, मुस्बित रहेगा। अगर ताख़िर है तो जवाब क्या रहेगा, मनफी रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा 2 क्या है भाई, 2 अपने को मालूम है क्या है, जुफ्त अदद है, मतलब 3 इंटू, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, +1 में रहेगा। 3 × 1 क्या हो जाता, 3 ही हो जाता, यह इसकी कदर है, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन है, यहाँ पर x की कीमत की जगह x की कीमत, y की कीमत की जगह y की कीमत रखते हुए इसको सॉल्व करने का है। यहाँ पर देखिए, मुसल्लिस का रकबे का दिया, यहाँ पे b की जगह b की वैल्यू रखना है, h की जगह h की वैल्यू रख के आपको सॉल्व करने का है। आपकी मिसालें ही है यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर, यहाँ से देखिए PR है, PR का क्या मालूम करो बोल रहा, नहीं तूल मालूम करो बोल रहा। तो ऑलरेडी देखिए, यहाँ से एक, यहाँ पे एक PR है, उस पर एक नुक्ता Q है, तो यहाँ पे PQ कितना है, 3a है, QR कितना है, 2a है, तो दोनों को जमा करें तो क्या हो जाता, 5a हो जाता, जो कि क्या है, PR का तूल है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मुसल्लिस का अहाता बोल रहा। अपन बोले ना भाई, अहाता किसे बोलते, किसी भी शक्ल के किनारों का तूल क्या कहलाता, अहाता कहलाता। तो यहाँ पे इसका तूल, मतलब इसके देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2x, 6x, 5x, इन तीनों को जमा करें तो क्या होता, 13x हो जाता, जो कि क्या है, इसका अहाता है। उसके बाद देखिए, मुस्ततील का अहाता, मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता अपने को मालूम है ना भाई, क्या है मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता, एक मिनट, मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता मालूम ना भाई, क्या है मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता अपने को मालूम है, क्या है भाई, अहाता, मुस्ततील का अहाता क्या हो जाता, यहाँ पर 2 इंटू क्या हो जाता, बोले L + B हो जाता, बोल रहे थे अपन। यहाँ पे 2 ले लिए, L की कीमत देखिए, तूल क्या है, यहाँ पर 3x है, लिख लिए, और प्लस वहाँ पे तूल अर्ज़ क्या है, 2x है, जमा कर दिए, ये 2 लिख लिए। ये देखिए
2x 3x कितने होते भाई 5x हो जाते, जमा में है ना इसलिए, ठीक है। 5 दूनी देखिए 10, ये x का x, ये क्या है इसका अहाता है जो कि आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, दूसरे रुकन को पहले रुकन से तफरीक कीजिए। तो पहले देखिए यहाँ पे पहला रुकन क्या है 13 है, यहाँ पे पहला रुकन क्या है 5p है, यहाँ पे देखिए 8x है। तो पहले में देखिए 13 है, 13 एम स्क्वायर में से क्या करना है 2m स्क्वायर को क्या करना है बोले तफरीक करना है। तो आप बोलिए 13 में से 2 गए तो क्या हो जाता है 11, ये m स्क्वायर का m स्क्वायर। अब यहाँ पे जब कभी भी तफरीक या जमा कर लेना तो जो मुतग़य्यरात रहते वो जो सेम रहेंगे और उनकी क़ुव्वतनुमा भी क्या रहेंगी सेम रहेंगी। क़ुव्वतनुमा में कोई भी तब्दीली नहीं आती जब कभी भी अगर अपन जमा और तफरीक कर रहे। तो हाँ, ज़रब देने की सूरत में मुतग़य्यरात की क़ुव्वतनुमा में तब्दीली आती। जैसे कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पे x इंटू एक्स की पावर 2 था, x की पावर 2 था। अब x इंटू एक्स कर रही मैं यहाँ पर, मतलब x इंटू एक्स क्या हो जाता x पावर 4 हो जाता। क्या हो जाता x पावर 4। वैसे ही अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर था तब ये क्या हो जाता, ये 2 जमा करते अपन 4 होता। बट इन दोनों को क्या है ये जो है अलामत सेम ऐसे ही रखते। अब इसको भी क़ुव्वत 4 बोल के नहीं लिखते, मतलब जमा में तफरीक में जैसे कि यहाँ पे इसको ही ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाता यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाता। समझ में आना, x इंटू एक्स स्क्वायर बोले तो क़ुव्वतनुमा में तब्दीली आती, लेकिन जमा और तफरीक में क़ुव्वतनुमा में तब्दीली नहीं आती, जो है वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है 5p में से यहाँ पे क्या करना है 5p में से 11p को क्या करना है माइनस करना है। तो अब आप बोलिए बड़े छोटे अदद में से बड़ा अदद होता क्या तफरीक? हाँ होता। कैसा होता भाई, मतलब बड़े में से ही छोटे को निकालना। 11 में से 5 को निकाले तो 6 होता, बट उसका आंसर किस में देना अपन मनफी में देना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 8x है, 8 में से 5x माइनस करे तो क्या हो जाता है भाई 3x हो जाता है, ये तो आपको मालूम है। उसी तरह यहाँ पर और भी है, देखिए यहाँ पर इबारत है, ये भी इबारत है, इसमें भी x की कीमत क्या है -2 रखना है। जहाँ पर भी x रहे वहाँ पर रख के इसको सॉल्व करना है, आप लोग कर ले सकते, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई करने, ठीक है, उसमें आप मतलब उसमें आपको उलझन आ गई तो आप क्या कीजिएगा, जो भी है देखिए जैसे कि मस्ट नंबर 3, ठीक है, क्लास लिख दीजिए, कमेंट में लिख दे सकते। जैसे कि 6 क्लास है तो 6 क्लास लिख दीजिए, उसमें क्या है एक ब्रैकेट में मस्ट नंबर जो है वो लिख दीजिए, फिर और एक ब्रैकेट में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। इंशाल्लाह मैं उसको क्या है अगले वीडियो में कराने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप आपकी खुद ही से तो ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तूल ज़रब अर्ज़, मतलब यहाँ पे तूल भी है अर्ज़ भी है, दोनों को ज़रब दे दी तो क्या होगा भाई 9 × 6 = 54 हो गया। तो इसका रकबा क्या है मुस्ततिल का 54 है। उसी तरह यहाँ पर I = PTR/100 कौन सा ज़ाब्ता है भाई, ये सूद मुफर्रिद का यानी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, अपने को मालूम है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे p की जगह p की वैल्यू रखना है, t की जगह t की वैल्यू रखना है, r की जगह r की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देना का है। i क्या है मालूम हो जाता, जो कि आप कर ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रफ्तार क्योंकि स्पीड को किससे ज़ाहिर करते हैं, इससे ज़ाहिर कर। ऑलरेडी इसके ऊपर भी मैं वीडियो अच्छा खासा बना चुकी हूँ, जैसे कि मैं आपको बोले थे एक ऐसा, ठीक है, ऐसा मुस्ततिल डाले थे, फिर इसको ऐसा, ठीक है, इसको यहाँ से डिवाइड करे थे। तो मैं यहाँ पे बोले आपको जो यहाँ पे एस ये डी, मतलब यहाँ डी मसावी होता है एस टी बोल के बोले थे मैं, मतलब डिस्टेंस बाई टाइम क्या हो जाता स्पीड हो जाता, मतलब स्पीड मालूम करना है तो इन दोनों को देखना, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अगर आपको है ना क्या कहते हैं टाइम मालूम करना है तो टी = डिस्टेंस बाई स्पीड। उसी तरह अगर आपको है ना यहाँ पे क्या मालूम करना है, यहाँ पे डी मालूम करना है तो एस टी, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करे, वो वीडियो देख लो, आपको मालूम हो जाता। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, यहाँ पे रफ्तार क्या है एस और फासला क्या है डी है और वक्त क्या है टी के दरमियान रिश्ता क्या रहता S = D/T, मतलब स्पीड मतलब रफ्तार मसावी होती है फासला बटे वक्त, रफ्तार मसावी होती है फासला बटे वक्त। तो एस की कदर क्या करना है मालूम करना है, जबकि डी क्या दिया भाई अपने को 135 दिया और टी जो है वो क्या है
10 सेकेंड है। क्या है ये? 10 सेकेंड है। तो इसमें अपने को मालूम करना है। तो कैसा मालूम करेंगे भाई? ये ऐसा एज इट इज़ लिख दीजिए। डी की जगह पे क्या लिखेंगे? 135, ठीक है। और यहाँ पे टी की जगह पे 10 लिख दीजिए। अभी यहाँ पे देखिएगा, ये सिफर हटा दीजिए। ऊपर क्या करते अपन, एक मुकाम के बाद सिफर आशारिया लगा देते। तो ये रफ्तार क्या हो गई यहाँ पे? सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या है यहाँ पर? एस इज इक्वल टू क्या है? 13.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया? ये सही है, ओके, सेकंड। ये क्या हो गई? रफ्तार हो गई। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अपने को क्या है? अलजिब्री इबारतों की जमा। तो अलजिब्री इबारतों की जो जमा होती है ना, वो जमा देखिएगा दो तरीक़े से होती है। एक क्या है? देखिए इबारतों में जो एडिशन होता है, जो जमा होता है, एक होता है देखो कॉलम या वर्टिकल मेथड, ठीक है, कॉलम के ज़रिए या फिर वर्टिकल के यानी इंतसाबी होता। और एक क्या होता है? रो और हॉरिजेंटल होता, मतलब उफ़क़ी या उमूदी, याद रख लीजिए, उमूदी भी होता है, उफ़क़ी भी होता, दो तरह से होता। तो अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन को करके देखेंगे कि उमूदी कैसा है, उफ़क़ी कैसा है। कि क्वेश्चन करेंगे अपने को, ठीक है, मालूम हो जाता। तो पहले जमा का करेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मश्क़ सज ले लेंगे, ठीक है, मश्क़ सज ले लेंगे ताकि आपको ईजी हो जाए। यहाँ पर है देखिएगा मश्क़ में पहला है, देखिए पहले क्या है? देखिएगा यहाँ पर क्या है? यहाँ x² माइनस 2xy प्लस 3y², ये एक इबारत है। और एक इबारत क्या है भाई? यहाँ पर 5y² प्लस 3xy माइनस 6x², ये दूसरी इबारत है। ये दो इबारत है। इसको क्या करना है अपने को? यहाँ पे देखिए दे दिया देखो, सफ़ में मतलब रो, कॉलम, दो तरीक़ों से भी हल करने का है। तो पहले क्या करेंगे? रो के तरीक़े से करेंगे। रो के तरीक़े से कैसे करते हैं? पहले इक्वेशन क्या है? सेम लिख लेना। क्या है? x² माइनस 2xy प्लस 3y², ये जैसी है भाई वैसे ही लिख लेना। और सेकंड इक्वेशन को देखो, यहाँ पे क्या करना है अपने को? पहले वो देख लेना क्या बोल रहा भाई? जमा करना है। तो यहाँ पे देखिए जमा करना है तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करना है? जमा लिखते हुए ये जो जैसी दूसरी इबारत है वैसे ही दूसरी इबारत लिख लेना, ठीक है, xy माइनस 6x²। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, मतलब यहाँ पे प्लस x² है, यहाँ पे माइनस x² है। तो यहाँ पे देखिए -6 में से मतलब एक में से यहाँ एक रहता ना, कुछ भी नहीं है, मतलब एक रहता ना, ऑलरेडी अपन पढ़े ना भाई। तो यहाँ पे देखिए एक में से 6 जाते नहीं जाते, ठीक है। तो 6 में से एक गया तो क्या हो जाता? 5 होता। बड़े अदद को कौन सा अलामत है? मनफी की अलामत है। तो यहाँ पे 1 मिनट में ऐसा बोल देते, या तो ये सेम वालों को एक साथ लिख लीजिए। यहाँ x² है माइनस यहाँ पे 6x² है, ठीक है, 2 हो गए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ y² है, y² है, तो ये प्लस 3y², ये प्लस 5y² हो गया। अब यहाँ पे देखिए xy है, यहाँ पे xy है, तो यहाँ पे माइनस 2xy हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस 3xy है। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, क्या हो जाता भाई? यहाँ पर देखिएगा माइनस 5x² हो जाता ना भाई, मतलब 6 में से एक गया तो क्या हो जाते? 5 हो जाते। बड़े अदद के सामने माइनस की अलामत है, इसलिए माइनस की अलामत। नेक्स्ट देखिएगा, अभी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, क्या होगा? 8y² होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अलग अलग अलामत है तो तफरीक तो होता ही, ठीक है। 3 में से 2 गए तो कितना हो गया? 1 हो गया। 1 मतलब अब 1 लिखना नहीं लिखना, एक ही होता ना, इसलिए xy लिख दिए। ये क्या हो गई भाई? ये अपन किस तरह से करें? ये सफ़ की तरह से, मतलब देखो ये सफ़ है, ये क्या है? ये सफ़ के जैसा जमा के अपन करें, ठीक है, ये जमा। अब इसको कॉलम के जैसा कैसा करते हैं? तो कॉलम के जैसा मतलब ऐसे में आना, कॉलम मतलब। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है? x² है माइनस 2xy है प्लस 3y² है। अब क्या करना? दूसरी इक्वेशन में क्या है? y² है, तो y² कहाँ है? तो y² के जगह पे y² का ही लिखना, ठीक है, ये प्लस का प्लस। अब यहाँ पे प्लस 3xy है, तो यहाँ पे xy का है ना, तो यहाँ प्लस 3xy। उसके बाद y² की जगह पे x² की जगह पे क्या है? माइनस 6x² है। अब यहाँ पे अब जिस तरह से अपन क्या है बेसिक जो जमा करते हैं ना वैसे ही करना। जमा में देखिए कुछ भी अलामतें वगैरह क्या भी नहीं चेंज करना, जैसी अलामत जो है वही रखना, ठीक है ना। अब यहाँ से करते आना, देखिए
क्या है यहाँ पर, ये 3 और ये 5 कितने हो गए भाई, 8y², ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा ये +3 है -3 है, दो अलग अलग अलामतें हैं ना, तो 3 में से 2 गए तो कितने होगा, 1 हो गया, ठीक है। अब 1 लिखना नहीं लिखना, एक ही रहता ना, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब क्या है कि 5 कोसा 5 -5 x² आ गया ना जब, ठीक है। अब ये इधर y² है तो ये इधर रख दिए, सेम वही है, देख लिए। ये सफ़ का तरीक़ा है, ये क्या है, कालम का तरीक़ा है, ये जमा में है, ठीक है। अब ज़रब में तफ़रीक़ में देखेंगे, कहाँ पर है देखिए, हाँ यहाँ पर है देखिए, तफ़रीक़ में देखेंगे। तफ़रीक़ में भी क्या करेंगे, सफ़ के तरीक़े से भी देखेंगे, कालम के तरीक़े। तो यहाँ पे यहाँ देखिए 3a² -8ab -2b², ये पहली इबारत है। दूसरी एक्सप्रेशन क्या है, 3a² -4ab +6b², ये दूसरी एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर देखिए ये सफ़ के तरीक़े से देखेंगे पहले, ठीक है ना। पहले सफ़ के तरीक़े से क्या करना, सफ़ के तरीक़े में भी पहली जो इक्वेशन है उसको एज इट इज़ लिख लेना, 3a² -8ab -2b²। अब यहाँ पे क्या करना, दूसरी इक्वेशन को माइनस करना है ना, इसलिए क्या करना, यहाँ माइनस की अलामत डाल के ब्रैकेट में क्या करना, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन जो भी है ना उसको क्या करना, यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। 6b² लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना, फिर नेक्स्ट स्टेप में, असल तो एग्ज़ाम में उतने स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस से कर ले सकते, लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैं बोल रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 3a² -8ab, ठीक है, -2b² लिख लिए। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट के सामने क्या है, माइनस है ना, तो अंदर की तमाम अलामतें बदल जाती। कैसा बदलती, जो प्लस रहा वो माइनस हो जाता, जैसे कि यहाँ +3a² था, अब यहाँ पे -3a² होगा। यहाँ पे -4ab था ना, अब क्या हो जाएगा, +4ab हो जाएगा। उसी तरह है +6b² था, अब -6b², ऐसा हो जाएगा। अब इसको क्या करना, सॉल्व कर लेना। कैसा कर लेते हैं, जबकि जैसा यहाँ पे देखो ये स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाले है, ये देखो 3a² प्लस में है, ये 3a² माइनस में है, तो ये लोग क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 8ab, ये 4ab, दोनों की अलामतें अलग है, मतलब तफरीक़ करना है। किस में से करेंगे, बड़े में से छोटे करेंगे। तो 8 में से 4 गए तो क्या हो गए, 4ab है। बड़े अदद के सामने कौन सी अलामत है, माइनस की है, माइनस रख दिए। अब यहाँ पे -2b² -6b², ये दोनों की सेम अलामतें हैं तो क्या होते हैं, जमा होते हैं। 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। ये b², लेकिन दोनों के सामने कौन सी अलामत है, माइनस की, तो इसकी जमा में भी क्या रहेगा, माइनस की अलामत। ये है देखिए सफ़ के तरीक़े से तफरीक़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कालम के तरीक़े से क्या करना, सेम उसी तरह पहली जो एक्सप्रेशन है वो इसी सेम लिख लीजिए, 8ab -2b²। अब सेकंड एक्सप्रेशन है ना, इसको क्या करना, यहाँ पे 3a² है तो यहाँ पे 3a² लिख लीजिए, या -4ab लिख लीजिए। यहाँ पे b² है ना, यहाँ पर ये b² वाले b²। यहाँ पे क्या करना, मुतग़य्यर जिसका सेम है ना उस दोनों को एक के नीचे एक लिखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, अपने को तफरीक़ करना है। तफरीक़ करते जब एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, ये ऊपर वाले को कुछ भी नहीं करना है, जैसी इक्वेशन उन्हें वैसे ही रहना, लेकिन ये एक्सप्रेशन जैसी है ऊपर की वैसे ही रखना, लेकिन नीचे की जो एक्सप्रेशन है इसके क्या करना, अलामतें बदल देना। यहाँ पे देखो क्या है, +3 है ना, इसको -3 कर देना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर -4 है ना, इसको +4 कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है ना, इसको क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। मतलब अलामतें बदल देना, नीचे वाली एक्सप्रेशन के, ऊपर का नहीं बदलना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाता, माइनस ही रहेगा। ये 2 + 6 कितने हो गए, 8 हो गए, ये b² होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों की अलामतें अलग है तो ये तफरीक़ होते, तो यहाँ पे 8 में से 4 गए तो भाई 4, ये ab, बड़े अदद के सामने कौन सी अलामत है, माइनस की है, तो ये माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3a² में से 3a² चलेगा तो कुछ भी नहीं बचता, तो अपना आंसर ये है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये सफ़ का तरीक़ा है भाई, ये क्या है, ये कालम का तरीक़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए और क्या है इसके अंदर आप लोगों को
मुसल्लिस कहा आता है जिसके अज़ला ये है। इन लोगों को आप लोग कर ले सकते, जमा करके करने का है। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद ये लेसन क्या है कंप्लीट कर देंगे, 8th का करेंगे। 3 इबारतों का मजमुआ करना है। 3 इबारतें हैं भाई, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे अपन। ए इबारत जो है वो क्या है यहाँ पर, ए इबारत क्या है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे 3 इबारतों का मजमुआ है। 3 इबारतों का मजमुआ ये है, मतलब a + b + c क्या है, 8 + 3a + 7a², ये तीनों इबारत का है। इनमें से क्या बोल रहा हूँ उन्हें, ये 2 इबारतें ये है, मतलब a क्या है 2a² + 3a + 2 है, और b क्या दिया यहाँ पर, b दिया 3a² - 4a + 1। अब अपने को क्या मालूम करना है, c मालूम करना है। c क्या है मालूम करना है, तो कैसा करेंगे भाई, पहले इन दोनों को जमा कर लेना, ठीक है। तो जितना आपको इजी हो सके जमा में, देखिए खाली देखते ही जमा करना, ज़्यादा ये नहीं कर लेना अपन। जमा में अलामत वगैरह चेंज नहीं होती ना। यहाँ पे देखो 2 और 3 कितने हो गए भाई, 5 हो गए, a² रख दिए। यहाँ पे देखिए ये दोनों में अलामतें अलग है, मतलब तफरीक हो रहा। क्या हो रहा, 4 में से 3 गए तो 1 बचता, बड़े अदद के सामने माइनस है तो -a हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों को मिला दिए तो ये 3 हो गए, ठीक है। ये दोनों का मजमुआ हो गया। अब यह इसको क्या करना है, दोनों के मजमुए को इसमें से तफरीक करे तो c क्या है मालूम हो जाता। तो यहाँ पे देखिएगा ये 7a², ऊपर की मसावत लिख रहे हैं मैं, 7a² प्लस ये 3a, ये प्लस 8। क्यों ऐसा लिखे, ऑलरेडी पीछे अभी बोलते हुए आए अपन, जो इक्वेशन है यहाँ पर 8 + 3a + 7a है, तो यहाँ पे a के नीचे क्या रहना, a वाला ही रहना, ठीक है। मतलब स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला, a के नीचे a, और मुस्तकिल नंबर के लिए मुस्तकिल नंबर। अब इन लोगों को क्या करना है, जमा ही है ना भाई। जमा में क्या बोले अपन, अलामतें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। और एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, अपन जो सिंपल जमा करते हैं उसमें हासिले वगैरह लगाते, लेकिन यहाँ पे हासिले वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3a में से 1a गया तो क्या हो जाता भाई, यहाँ पर 2a हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 5 और 7 कितने हो गए, 12a²। ये अपना क्या है भाई, आंसर है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर और एक है 10वां क्वेश्चन, a दे दिया, ये कीमत है, b ये कीमत है, c ये कीमत है। अब आपको क्या क्या मालूम करना है, a + b + c, मतलब इन तीनों का मजमुआ मालूम करना। आप यहाँ पे देखते कर देना, देखो यहाँ पर x² है, ठीक है। यहाँ पे 6a² है, यहाँ पे 4a² है, इसमें और एक इसमें क्या है 12x² है। पूरे x वालों को जमा कर देना। देखिए यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 10 22x² होगा, मतलब ये वाला जमा वाला कर रहे हैं अपन तो। फिर उसके बाद क्या है, y² वालों को देखिए, ये 8y² है, ये 1y² है, 9y² होगा, ये 3 हो गया, 12y² होगा। y² कितना है भाई, 12y² होगा। अब यहाँ पे xy वाले देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। पहले प्लस वालों को कर लेंगे तो क्या हो जाता है, 14xy में से यहाँ पे 6xy निकाल दिए तो कितने हो जाते, 14 में से 6 गए तो 8 क्या हो जाता, 8xy, ठीक है। ये होगा। अब इसको तरतीब में लिख लेंगे, क्या हो जाता भाई 22x² प्लस क्या है यहाँ पर 12y², सॉरी यहाँ पहले xy है ना, तो ये 8xy प्लस 12y², ये आंसर होगा। उसी तरह 2a, मतलब पहले a को क्या करना है, 2 से ज़रब दे लेना है, फिर उसके बाद b को जमा करना उसमें, ठीक है। ये आप कर ले सकते इजीली है। यहाँ पे भी b को क्या करना, पहले 3 से ज़रब देना, फिर उसके बाद जो आंसर आता है ना उसको a में जमा कर देना, सॉरी तफरीक कर देना a से, ठीक है। यही है, देखिएगा यहाँ पर 7th क्लास में इतने ही है, और कुछ भी उसमें मतलब टफ नहीं है ये लेसन में, क्या है फिर भी एक दफ़ा देख ले रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। वही है, सबका कालम तफरीक का है, जमा का है, ठीक है। वही है, और कुछ नहीं है। ऑलरेडी अपन ये इधर का डिस्कस कर चुके हैं। मुतग़य्यरात 1 रुकनी, 2 रुकनी, 3 रुकनी, 6 रुकनी, ठीक है। आर्यभट्टा के ताल्लुक़ से भी बोल चुके हैं। अदद ज़रीब देख लिए, कोएफ़िशिएंट क्या है देख लिए अपन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। ये 7th में इतना ही है, ठीक है। इंशाल्लाह अगला वीडियो जो रहेगा वो 8th क्लास का अपलोड करेंगे, ठीक है ना।